नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। हम मौजूद हैं वाल्मीकि नगर में और हमारे पीछे आप देख रहे हैं वाल्मीकि सभागार, जिसके अंदर बैठक हो रही है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वीआईपी पार्टी की। और वीआईपी पार्टी ने आज बड़ा धमाका कर दिया है, 60 सीटों का दावा किया है। तो तय है कि महागठबंधन में सीटों को लेकर महाघमासान होने वाला है, क्योंकि उधर कांग्रेस भी है, वो भी पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी थी, 60 सीट ये ले लेंगे। उसके बाद लेफ्ट पार्टी 29 सीटों पर लड़ी थी पिछली बार। अब तो आरजेडी के लिए क्या बचेगा। हमारे साथ कन्हैया भिलारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। भिलारी जी, ये तो मतलब 60 सीट समझ रहे हैं कैसे होगा, मतलब 243 सीट है टोटल बिहार में। तो घींच के बढ़ावे के पड़ी, लमरावे के पड़ी। और बताइए 243 है। पिछली बार तेजस्वी यादव 144 पर लड़े थे, आप समय 70 पर वो लोग लड़े थे। उसके बाद लेफ्ट लड़ी थी, ये कह रहे हैं हम 60 सीट पर लड़ेंगे। तो कांग्रेस के कह रहे हैं कि 70 सब की पर ज्यादा ही लेंगे हम, लेंगे हम। लेफ्ट कह रही है कि इस बार हम लोग 50 से कम नहीं लेंगे। तो 50, 60, 110 और 70 मैंने 200। तो राजद कहा था, इसका मतलब है कि अब इन दलों में घमासान होगा। होगा ना भाई। कुछ बार्गेनिंग होगा, कुछ कम हो, कुछ मतलब तू कम हो थोड़ा हम बढ़े, नहीं जैसे सब्जी उब्जी का भाव नहीं कम कराते हैं लोग, वो तो समझ वही होगा। लेकिन ये है मोल मुलाई, ये मोल मुलाई। और दूसरा ये है कि डिप्टी सीएम का भी पोस्ट चाहिए, ये आप समझिए। देखिए कांग्रेस भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही। चलिए 2 डिप्टी सीएम तो बना सकते हैं अगर सरकार कहीं लेफ्ट तो मांगेगी नहीं, लेफ्ट तो मांगेगी नहीं, लेफ्ट तो सरकार में शामिल नहीं होती है। तो उसके लिए कोई बहुत समस्या नहीं है। लेकिन ये जो है बड़ा धमाका है। हम लोग भी नहीं सोच रहे थे, हम लोगों को लग रहा था 40 मांगेंगे तो 25-25 पर बात बन जाएगी, लेकिन 60 सीट। अभी फरवरी में इसी साल 2-3 फरवरी को सिवान में मुकेश सहनी ने कहा था कि अब की 40 को हम एमएलए बनाएंगे। तो 40 एमएलए बनाएंगे मतलब 40 सीट मांगेंगे। हाँ, तो एमएलए बनाएंगे तो मतलब 60 लड़ेंगे तब ना 40 आएगा। हो सकता है कि 100% स्ट्राइक रेट तो हो नहीं सकता है किसी भी पार्टी का। ये बिहार है, जानते हैं सुजीत जी, इसमें ऐसे ऐसे दिमाग के लोग होते हैं, सोचते हैं 60 मांगेंगे तो 30 देंगे। यहाँ आदमी बार्गेनिंग पावर यहाँ ज्यादा है, बार्गेनिंग पावर। हाँ, वो फेंकता है ना आदमी, सेट करता है अपना एजेंडा। जैसे एक आदमी को मैं जानता हूँ, उन्होंने डीएम हमसे बता रहे थे कि एक आदमी हमारे पास आया और उस तोप के लाइसेंस के लिए दिया। तो बोला कि ये तोप मिलता है जी। तो कहा कि सर तोप का इसलिए दिए कि घटते घटते बंदूक दे दीजिएगा। तो उसी तरह जो है ये अपना बना रहे होंगे कि चलो 60 मांग रहे थे 30 तो देंगे। देखिए पिछली बार आपको याद होगा कि बीजेपी ने अपने खाते से 11 दिया था। एक चीज लेकिन आप बताइए, ठीक है 11 दिया था, लेकिन पिछली बार आपको याद है 25 सीट और एक डिप्टी सीएम का पोस्ट इन्होंने मांगा था और तेजस्वी यादव ने नहीं दिया था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के चले आए थे 2020 में, याद है आपको? तो इस बार भी तो कहीं ऐसा नहीं होगा फिर उठ के इधर चले आए फिर एनडीए में। तो क्या वहाँ जब कोई रजिस्ट्री या लिखा पड़ी है क्या कि वहीं रहेंगे? भाई पॉलिटिकल लाभ जहाँ ज्यादा से ज्यादा होगा जा सकते हैं, संभावना रहती है हमेशा। सरकार में शामिल होकर के भी आदमी भाग जाता है। ये तो अभी चुनाव है अक्टूबर नवंबर में, बार्गेनिंग अब शुरू हो गई है। मैंने ऐसा नहीं ना है कि नहीं है लिखा पढ़ी हो गया आपको भागना नहीं होगा, फिर कानूनी जा सकते हैं। हाँ, देखिए मैं राजनीति में सुजीत जी कौन कहाँ जाएगा ये मतलब अनडिसाइडेड एकदम कही नहीं सकते हैं यहाँ। अभी भी नीतीश कुमार के भी बारे में रहता है 1% ही माने कि भाई कब घूम जिए कोनो ठीक नहीं थे। नीतीश कुमार को तो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। उसी तरह किसी को भी पार्टियों को तो किया जा सकता है। अच्छा, मान लीजिए आरजेडी है या बीजेपी है, दोनों नहीं मिल सकता है। हम लोग आज नहीं मिल सकता, हो सकता है 20 साल के बाद कोई परिस्थिति बने, परिस्थिति कैसी बने मिल सकता है। जैसे आपको याद होगा जिस समय से हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं कि सब लोग कांग्रेस के खिलाफ लड़ते थे, उसमें बीजेपी आरजेडी सब मिलकर उसके खिलाफ पहली सरकार। आज बीजेपी के खिलाफ सब मिलकर लड़ रहे हैं। लालू जी की पहली सरकार बीजेपी के समर्थन से बनी। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही हम कह रहे हैं। तो स्थिति परिस्थिति हो जाती है, लेकिन खैर लेकिन देखिए यहाँ ये मांग आपको क्या लगता है? लेकिन देखिए एक बात यहाँ जैसे 60 सीट अगर मांगेंगे, अगर ये जाएंगे उधर, पिछली बार 11 दिया था, वहाँ इस बार चिराग भी बढ़ गए हैं। तो वहाँ भी तो नहीं, वहाँ तो कोई स्कोप ही नहीं। 11-20 बार नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, सही बात है।
संभावना कहाँ से आएगी 11? तो फिर नीतीश कुमार अगर नीतीश के पक्ष से जाते हैं तो नीतीश जी अपने खाते से देंगे इनको। हाँ, तो कितना देंगे? कितना देंगे? वही पिछले बार ही आप जो बताए कि 25 सीट मांग थी इनकी, तो इधर आए तो 25 को मिल गया, 11 को मिला। संतोष करना पड़ा 11 को। बिल्कुल। तो आपकी बार्गेनिंग कैपेसिटी, संभावना आपको 30, 35, 40 जो भी है वो राजद के माने महागठबंधन में ही है, यहाँ नहीं है, मुझे जो लगता है। इतना सीट मांगने के पीछे कहीं ये तो नहीं है कि मतलब अपने से कहा दे तेजस्वी यादव भाई हम नहीं दे पाएंगे, आप देख लीजिए कहीं और। नमस्कार जान छोड़िए। नहीं होता है कि भाई आप किसी दुकान पे जाइए या कहते हैं उसको बार्गेनिंग करते इतना कम कर दीजिए तो बोलेगा सर छोड़ दीजिए। हाँ हम लागते मैंने हमारे बने क्या कर लागते नहीं ये भी नेताओं को समझना बड़ा मुश्किल होता है, जो दिखते हैं होते नहीं है, जो होते हैं वो सबसे बड़ी दिखते बात नहीं। क्या है कि आपके पास एक विधायक है, एक सांसद है, आप किस बेसिस पर मांगेंगे? मान लीजिए कांग्रेस मांगती है तो आज उसके पास सांसद भी है, विधायक 19 को विधायक है, तो उसका एक बनता है जेन्युइनली ग्राउंड है उसका। ग्राउंड आपका क्या ग्राउंड है? ये मतलब आप ये कहते हैं कि हमारा स्टेक जो है 14% वोट का है। हाँ। अब लेकिन ऐसा माने जातीय जनगणना जो माने जो है सामने है आपको, उसमें वो नहीं है, लेकिन ये बहुत सारी जातियों को जोड़ करके 20-22 जो भी है, तो कहते हैं कि सब मल्लाह निषाद या उसी से अति पिछड़ा में। देखिए अति पिछड़ा के 36% आप भी जानते हैं, 36% है। अब उसमें इनका कितना है? हाँ 36 में मतलब 14% में कितना परसेंट मिल रहा है ये देखना होगा। लेकिन अभी तक वो प्रोवेल नहीं है। आप प्रूव करना पड़ेगा। जो भी चुनाव लड़े, इस बार भी 3 लोकसभा में 3 हार गए, पिछले बार भी आप हार गए, विधानसभा में भी पूरी तरह से आप 4 सीटें जीती, वो भी 4 भागे, एनडीए में चले गए। तो लेकिन महागठबंधन, हाँ ये एक गारंटीड, अगर एनडीए में जाएंगे तो सरकार बनेगी। नीतीश कुमार जहाँ रहेंगे, जो राजनीति आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है अभी क्या माहौल है? अभी का माहौल है कि नीतीश कुमार जिधर रहेंगे जीत की गारंटी है। 15-16% वोट है, हम जब जानते हैं। तो ये अगर दिमाग बीजेपी के साथ है तो एनडीए की गारंटी है, एकदम गारंटी है। नहीं अभी ऐसा लग रहा है, देखिए अब चुनाव अभी अक्टूबर में। तो आपने एक बात तो कही ना कि नीतीश कुमार जिधर रहेंगे, तो अभी तो नीतीश कुमार इधर है, मान लीजिए महागठबंधन में चले गए तो वो जीत जाएंगे एकदम 100%। तो और मजबूती से जीत जाएंगे, पूरा बैकवर्ड कंसोलिडेशन हो जाएगा, अकलियत साथ में हो जाएंगे, दलित में डिवीजन हो जाएगा। अब क्या समझते हैं? बिल्कुल। तो चलिए, तो मुकेश सहनी की 60 सीटों पर आरजेडी की भी प्रतिक्रिया आएगी ही, और आरजेडी हालांकि हो सकता है कि दोनों का संबंध वैसे अच्छा है, बहुत तेजस्वी यादव और उनका, हो सकता है पूछिएगा किया होगा उधर कांग्रेस को दबा दे कुछ, क्या लगता है? चलिए खैर, तो वाल्मीकि नगर से आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।